तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर मोशन का। टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम रखेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। हमारा जैसे मान लीजिए दिया हो कॉपी में एक कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 सेकेंड में भी 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 20 सेकेंड में भी, 30 सेकेंड में भी, 40 सेकेंड में भी एंड 50 सेकेंड में भी। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है? देखिए, वो 30 मीटर पे 10 सेकेंड में भी है, 20 सेकेंड में भी 30 मीटर पे है, 30 सेकेंड में 30 मीटर पे, 40 सेकेंड में भी 30 मीटर। मतलब ये जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रही है, तो ये क्या है? एट रेस्ट। ये जो बॉडी है एट रेस्ट। हमारी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है, 20 सेकेंड में 20 मीटर कवर करता है एंड 30 सेकेंड में 30 मीटर कवर करता है, 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर करता है एंड 50 सेकेंड में 50 मीटर कवर करता है। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें ये मोशन है, क्योंकि 10 सेकेंड में 10 मीटर, 20 सेकेंड में 20 मीटर। और ये किस में है? किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि उसकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, वहीं 20 सेकेंड में 7 मीटर कवर करता है, 30 सेकेंड में 15 मीटर कवर करता है, फिर 40 सेकेंड में 30 मीटर कवर कर लेता है और 50 सेकेंड में 40 मीटर कवर करता है। तो जो हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ कर्व से बनेगा इसकी लाइन। तो मतलब ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन है, क्योंकि ये 10 सेकेंड में 5, फिर 20 सेकेंड में 7, 30 सेकेंड में 15, तो 40 सेकेंड में 30। मतलब यूनिफॉर्मली मोशन नहीं कर रहा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आई होप आप सबको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीनों समझ में आएंगे। पहला, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। तीसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो हम बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर। और दूसरा टॉपिक क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली होता क्या है? देखो, हम जो वेलोसिटी है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे। हम तीनों कंडीशन लेंगे जो हमने पिछली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लिया था। बट जो डिस्टेंस डायग्राम में कंडीशन का रिजल्ट आया था, ये रेस्ट में था, ये यूनिफॉर्म मोशन में था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था। क्या सेम कंडीशन आएगा? नो, बिकॉज द कंडीशन, देखिए, जब ये 10 सेकेंड में 30 मीटर चलता है, 20 सेकेंड में भी 30 मीटर चलता है, 30 सेकेंड में भी 30 मीटर चलता है, 40 सेकेंड में भी 30 मीटर चलता है, 50 सेकेंड में भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलता है। पर मतलब वो उसकी जो वेलोसिटी है सेम है। मतलब उसका जो एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ये। और दूसरा कंडीशन क्या है? 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का तात्पर्य इसमें जो है ये वेलोसिटी और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जितना टाइम बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या है? मोशन। ये क्या है? नॉन एक्सीलरेटेड मोशन।
इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, वेलोसिटी सेम है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, और इसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है विद द टाइम, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसमें देखिए पहले यहाँ 10 मीटर में 5 चला, फिर 20 मिनट में 7, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, कभी कितना एक्सेलरेशन हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मतलब जो ये हमारा टाइम ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, non-uniformly accelerated motion and uniformly accelerated motion and non-accelerated motion। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देख लिया। और हम देखते हैं रिटार्डेड जो रिटार्डेशन होता है उसके ग्राफ ये कंडीशन आ जाए कि इसमें बताइए कहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, कहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है मंदन। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले सब पॉइंट्स को मान लेंगे ए बी सी डी। तो हमको बताना है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन क्या हो रहा है। तो हमको पता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की दूरी तय की, और यहाँ 20 सेकंड में 40, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ है। तो यहाँ क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। यहाँ क्या हुआ, एक्सेलरेशन। और यहाँ पर देखिए फिर नॉन एक्सेलरेशन चला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसके बाद वो क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई 50 सेकेंड में, वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। यहाँ पर रिटार्डेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर डिक्रीज हुई वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई। और दूसरे कंडीशन में क्या है, हम इसको पॉइंट्स को मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले क्या हुआ, एक्सलेरेट 0 से 10 सेकेंड के अंदर वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पकड़ा, उसके बाद 20 सेकेंड के अंदर वो इकट्ठे 40% की वेलोसिटी पकड़ लिया, मतलब यहाँ पर वो जो हुआ एक्सलेरेट, यहाँ ए एंड बी के बीच में एक्सेलरेशन हुआ। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 सेकेंड में वो 40 मीटर पर सेकेंड दूरी तय किया था, लेकिन 40 सेकेंड में केवल 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर पहुंचे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिटार्डेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी। आई होप आप सबको ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप सभी को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हम अगली वीडियो में इसके बारे में खूब सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, तो अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा।